नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है खुशी का सूत्र और प्रेम का बंधन। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के प्रथम चिंतन का शीर्षक है खुशी का सूत्र। संस्कृत में एक श्लोक है, बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुध मुचो वाचः कर्णम परोपकर्णम एषाम तेषानुते वंद्या। अर्थात जिसके मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता विराजमान रहती है, जो अपने जीवन में शांत, संतुष्ट और प्रसन्न चित्त रहते हैं, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार और सुख दुख को विषम परिस्थितियों में प्रसन्नता से भरपूर रहते हैं, वे लोग ही इस जहान में वंदनीय हैं, धन्य हैं और बेहद पूजनीय भी हैं। क्योंकि दुनिया में स्वर्ग की स्थापना उन्हीं के कर कमलों से संभव हो सकती है, जो प्रसन्नता से रहते हैं और प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न चित्त रहने के लिए कुछ विशेष चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न चित्त रहने के लिए कुछ भी अलग से विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि ऐसे ना कमाओ कि पाप हो जाए, ऐसे ना कमाओ कि पाप हो जाए, ऐसे कार्यों में न उलझो कि चिंता का जन्म हो जाए, ऐसे ना खर्च करना कि कर्ज हो जाए, और ऐसे मदमस्त होकर न खाना कि शरीर में मर्ज ही हो जाए, ऐसी वाणी ना बोलना कि कलेश हो जाए, और संसार की उबड़ खाबड़ राहों में ऐसे लड़खड़ा कर न चलना कि देर हो जाए। प्रसन्न रहने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश है। प्रसन्नता का वास उन्हीं के दिलों में होता है जिनके मन में कोई कलेश नहीं होता, जिनका मन बेहद सरल होता है, बाल सुलभ होता है, जिनके सिर पर कर्जा नहीं होता, शरीर में कोई रोग नहीं होता, चिंता और अशांति से जिनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता। उनके ऊपर प्रभु की कृपा है और वे लोग ही दुनिया में प्रसन्न भी रहते हैं। क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिना यह अनमोल गुण प्राप्त हो ही नहीं सकता। जिस पर प्रभु की कृपा होती है वही इस उलझन भरी दुनिया में मुस्कुरा कर रह सकता है। दूसरा चिंतन है प्रेम का बंधन। ज्ञानियों ने सदा ही रिश्तों को महमियत दी है। इस देश में, संसार में ज्ञानियों ने सदैव ही रिश्तों को अहमियत दी है। घर में अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से करते हैं तो यह भक्ति का अहम सूत्र है। सर्वप्रथम यदि आपने घर में अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन कर लिया तो यही भक्ति का अहम सूत्र है। भक्ति के लिए एक वातावरण आवश्यक है। यदि शांति का माहौल नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं सफल होगी। इसीलिए सहनशीलता बढ़ाते हुए रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करिए, और इसीलिए बेहद सहनशील बनते हुए पुराने रिश्तों को मजबूत करने का प्रयास करिए। सबसे पहले अपने रिश्तों के प्रेम से जोड़िए और उन्हें निभाने का प्रयास करिए। यदि मन में कुछ गलती हो जाए तो झुको और माफी मांगो, क्योंकि आपकी ईगो और आपका जो अहम है वही रिश्तों के बीच आड़े आ जाते हैं। किसी तीसरे को अपने रिश्ते के बीच में आने मत दो।
किसी तीसरे को गर्व, घमंड, अभिमान को अपने रिश्तों के बीच में ना आने दो। याद रहे, रिश्ता पनपता बर्खास्त और त्याग पर है। रिश्ता सदैव ही पनपता है, बर्दाश्त और त्याग पर है, और टूटता स्वार्थ पर है। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर एक को अपनी ताकत और कमजोरी से स्वीकार करो। आपके नजरिए की बात है कि यदि जिस व्यक्ति में आप अच्छाई देखेंगे तो उसमें नख शिख अच्छाई ही दिखेगी, और यदि आपने उसमें बुराई देखना शुरू किया तो उस व्यक्ति में नख सिख बुराई ही दिखेगी। हर एक को अपनी ताकत और कमजोरी से स्वीकार करें। बड़े बनो, अपना बड़प्पन कायम रखो। समझदार भी बनो। विवेकी आदमी आग नहीं बाग लगाता है। विवेकी आदमी सदैव जीवन में आग नहीं बाग लगाता है। आज का जो कठिन दौर चल रहा है, इसमें तो और भी ज्यादा प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाने की बेहद आवश्यकता है। अपने को संतुलित कीजिए, शांत कीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए, और भक्ति की सीढ़ियां दूर नहीं दिखेंगी। इस तरह के जीवन से आपको भक्ति की सीढ़ियां दूर नहीं लगेंगी। ज्ञानियों के निर्देशों का पालन करते हुए अपना जीवन आदर्श जीवन बनाना है। जीवन में दूसरों को व खुद को सम्यक महत्व दें। जीवन में दूसरों को और स्वयं को भी सम्यक महत्व दें। यदि आप खुद को महत्व नहीं दे सकते तो आप किसी और को महत्व दे ही नहीं सकते। अपना महत्व, अपनी वैल्यू तभी अनुभव की जा सकती है जब आप किसी अन्य व्यक्ति को महत्व देते हैं, अन्य व्यक्ति को सम्मान देते हैं। तो इस तरह दूसरों का सम्मान बढ़ाएं ताकि जीवन में आपका भी सम्मान बढ़ता रहे। और इसी तरह की जानकारियों के लिए, इसी तरह की कहानियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।